नमस्ते। स्टार्स रिकैप्ट में स्वागत है। आज मैं ड्रैकुला 3000 नाम की अमेरिकन साउथ अफ्रीकन हॉरर थ्रिलर फिल्म के बारे में बताऊंगा। इन्फिनिट डार्कनेस, जो 2004 में रिलीज हुई थी। आगे स्पॉइलर हैं, सावधान रहें। फिल्म कैप्टन वार्ना की वीडियो रिकॉर्डिंग से शुरू होती है, जो डेमीटर नाम के अंतरिक्ष यान पर है। वो क्रू पकड़े आने वाली आपदा के बारे में बोलता है, जबकि पीछे मशीन आत्म विनाश की गिनती करती है। लेकिन कुछ ही पल बाद मशीन घोषणा करती है कि आत्म विनाश रुक गया है और सिस्टम सामान्य हो गया है। यह सुनकर कैप्टन वर्ना चीखता है और वीडियो फीड अचानक बैंड हो जाती है। दृश्य फिर साल 3000 में बदल आता है, जहां हम मदर 3 नाम की एक गहरे अंतरिक्ष जहाज के कैप्टन वन हेल्सिंग बताते हैं कि 50 साल बाद उन्होंने आखिरकार खोया हुआ अंतरिक्ष यान डेमीटर खोज लिया है। वन हेल्सिंग और उनकी टीम इसे जांचने निकले हैं ताकि इसे धरती पर लाकर पैसे कमा सकें। फिर हम बाकी क्रू से मिलते हैं। अब कैप्टन अरोरा, नशेडी 107 और व्हीलचेयर पर प्रोफेसर आर्थर। साथ में है मंसपेशियन वाला हमवी और नेविगेशन इंटर्न मीना। पहले सिर्फ मीना और हमवी डेमीटर पर चढ़ते हैं, बाकी मदर 3 से नजर रखते हैं। दोनों को लगता है कि जहाज खाली है और मांस खताने पर बदबू आती है। फिर भी वे जहाज को सुरक्षित मानकर बाकी टीम को बुलाते हैं। क्रू समूहों में बंधकर जहाज के अलग अलग हिस्सों की छानबीन करती है। अब हम 1950 के कैप्टन वार्ना के वीडियो लॉग पर लौट आते हैं। वे बताते हैं कि इंजन और संचार प्रणाली दोनों काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि आधे से ज्यादा चालक दल किसी अनजानी बीमारी से संक्रमित हो गए हैं। नतीजातन कुछ स्वस्थ लोगों ने खुद को कमरों में बैंड कर लिया, पर उन्हें नहीं पता कब तक टिक पाएंगे। वर्तमान में टीम जहाज की खोज कर रही है और उन्हें एक कमरे में कैप्टन वार्ना की लाश मिलती। मृतक को कुर्सी से बंधा गया है और वो क्रॉस पकड़े हुए है, जो सबको हैरान कर देता है। वन हेल्सिंग कहता है कि जहाज को वापस ले जाना चाहिए और इस आदमी का उचित अंतिम संस्कार करना चाहिए, लेकिन अरोरा विरोध करती है, कहती है कि हमें नहीं पता जहाज या इस व्यक्ति के साथ क्या हो। ले जाएं और अधिकारियों को बताएं, पर पुरुष उसका मजाक उड़ाते हैं। मीना भी कहती है कि उस बुरा लग रहा है, पर बाकी लोग उसकी बात भी नहीं सुनते। पता चला कि इस जहाज से उन्हें $15 मिलियन मिल सकते हैं, तो वे ये मौका नहीं गंवाना चाहते। हालांकि जैसे ही चालक दल लौटने वाला था, मदर 3 अचानक डेमीटर से अलग हो गई। आर्थर नियंत्रण पाने की कोशिश करता है, पर व्यर्थ। वे डेमीटर में फेज संपर्क टूटा। इधर हमवी और 187 दुर्गंध का पीछा करते हुए ताबूतों से भरे कमरे में पहुंचे। 187 सोचता है कि ताबूतों में स्पेस वीड हो। एक खोला, पर सिर्फ रेत निकली। निराशा हुई। हमवी एक रूम लौटने को कहता है। 167 और ताबूत खोलने के लिए रुक जाता है। दुर्भाग्य से हमवी के जाते ही 167 पर किसी अनजान चीज ने हमला कर दिया। जहाज के दूसरे हिस्से में वन हेल्सिंग कैप्टन वर्ना का वीडियो लॉग देख रहा था। वीडियो में कप्तान बताता है कि वे ट्रांसिल्वेनिया से ताबूतों का शिपमेंट लेकर निकले थे। वन हेल्सिंग अचानक एक जोरदार चीख से चौंक जाता है और उसकी ओर दौड़ पड़ता है। बाकी टीम भी आवाज सुनकर ताबूतों वाले कमरे में इकट्ठा हो जाती है। वहां उन्हें 187 मिलता है, जो बुरी तरह घायल है और उसके घुटने से हड्डी बाहर निकली हुई है। वो कुछ कहने की कोशिश करता है, पर कह पाने से पहले ही बेहोश हो जाता है। इसके बाद टीम 177 को रेक रूम में ले जाकर स्ट्रेचर पर लेटा देती है। अरोरा उसके पैर का इलाज करती है। फिर सब अपने अपने काम पर लौट जाते हैं। बाद में आर्थर वन हेल्सिंग को बुलाकर 167 की गर्दन पर काटने के निशान दिखाता है। दोनों इसका कारण समझने की कोशिश करते हैं, पर अचानक 167 जाग जाता है। उसकी आंखें लाल चमक रही हैं और दांतों से नुकीले दांत निकाल वो तुरंत आर्थर को व्हीलचेयर से फेंककर बुरी तरह पिटने लगता है। भयभीत वन हेल्सिंग उसे रोकने की कोशिश करता है, पर आसानी से दूर फेंक दिया जाता है। तभी अरोरा कमरे में आकर 157 पर कई गोलियां चलाती है, पर गोलियों का कोई असर नहीं होता और 187 अरोरा को मारने की धमकी देने लगता है। डरी हुई अरोरा भाग जाती है और 187 उसका पीछा करता है। जहाज में भागते हुए वो एक कमरे में एक रहस्यमय आकृति देखता है। 167 तुरंत घुटनों पर गिरकर उसे मालिक कहता है और वफादारी की कसम खाता है। जवाब में रहस्य व्यक्ति यूस कहता है, अपने दोस्तों को मार दो अगर मुझे खुश करना चाहते हो। 187 आज्ञा मानकर अपनी हत्या की मुहिम। बाद में
एक खंडहर में छिपी अरोरा से वही रहस्यमय आदमी मिलता है। वो उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है। वो पूछती है कि वो कौन है और क्या चाहता है। वो अपना परिचय काउंट ओरलोक के रूप में देता है। वो डरावने ढंग से उसे छूता है, फिर काटने के लिए गर्दान पर झुकता है, पर दृश्य अचानक बदल जाता है। दूसरी जगह मीना आर्थर के घावों की मरहम पट्टी कर रही है। वो अभी भी सदमे में है। उसे दिलासा देने के लिए मीना बंदूक लेकर बाहर जांच करने निकालती है। वो कहती है कि बाहर कोई नहीं है। तभी 187 आकर उस पर हमला करता है और आर्थर को अंदर बैंड कर देता है। डरा हुआ प्रोफेसर दरवाजे पर मारता है और चिल्लाता है, मीना को छोड़ दो, पर कोई फायदा नहीं होता। बाद में बाकी 3 कमरे में नहाते हैं और आर्थर रोते हुए उन्हें मीना के बारे में बताता है। इस बीच अरोरा समूह को ओरलोक के साथ अपनी मुलाकात के बारे में वो बताती है कि वो ट्रांसिल्वेनिया से है, जो वैम्पायर्स का ग्रह है। वो आगे बताती है कि उनका ग्रह मर चुका है, इसलिए ओरलोक ने तबूत मंगवाए और वो उनमें से एक में था। अरोरा ये भी बताती है कि उन्होंने गलती से उसे जगह दिया और अब वो उनके खून का प्यासा है। इसका मतलब है कि वो उन्हें खाकर वैम्पायर बना देगा। सब इस खुलासे से हैरान हैं, पर ज्यादा उलझन में हैं कि ओरलोक ने अरोरा को क्यों छोड़ दिया। वो कहती है कि शायद वो उसकी पसंद नहीं, पर दूसरे यकीन नहीं करते। उसके शरीर पर काटने के निशान ढूंढते हैं, पर कुछ नहीं मिलता। अरोरा उन्हें भरोसा करने की मिन्नत करती है और कहती है कि वो फिर भी शंकालू वन हेल्सिंग उसे बांध देता है अगर वो झूठ बोल रही हो और हमला करे। फिर वो हमवी को उस पर नजर रखने का आदेश देता है, जबकि वो और आर्थर जहाज चालू करने के लिए मुक्त। बाद में अरोरा हमवी को यूसे छोड़ने के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन वो सुनने से इनकार कर देता है। काटने के निशान देखने के लिए नग्न होने की पेशकश करके उसे लुभाने की कोशिश करती है, पर हमवी फिर भी मना कर देता। दूसरी ओर आर्थर और वन हेल्सिंग काउंट ओरलोक के बारे में इंटरनेट पर खोजते हैं और पाते हैं कि ओरलोक ड्रैकुला का छठवां नाम है। वैम्पायर की वदंतियों पर शोध करते हुए वे जानते हैं कि इन वैम्पायर्स को सदियों पहले वन हेल्सिंग नाम के एक व्यक्ति ने हराया था। आर्थर तब अपने कैप्टन से कहता है कि वो जरूर मूल वन हेल्सिंग से संबंधित होना चाहिए। यह है कि वे यहाँ हैं और ड्रैकुला बदला लेने के लिए उसकी तलाश कर रहा है। हालांकि वन हेल्सिंग इस पर विश्वास नहीं करता और कहता है कि शायद ये सब महज एक संयोग है। इस बीच अरोरा अभी भी हमवी को उसे जाने देने के लिए मना रही है जब 166 बाहर दरवाजे पर दस्तक देने लगता है। वो रोता बिलाकता है, अंदर आने की मिन्नत करता है, कहता है मरने वाला है, तुरंत मदद। अरोरा हमवी को दरवाजा न खोलने को कहती है, पर उसे बुरा लगता है क्योंकि 137 उसका करीबी दोस्त है। फी मनाने के बाद वो आखिरकार दरवाजा खोलकर दोस्त को अंदर आने देता है, मगर ये बड़ी गलती साबित होती है क्योंकि 137 तुरंत पलटकर हमवी पर हमला कर देता है। चीखें सुनकर वन हेल्सिंग दौड़ा आता है। 157 को कई गोलियां मारता है, पर उस पर कोई असर नहीं होता। वो उल्टा शेखी बघरने लगता है कि वो एक पिशाच है और अमर है। 157 के ध्यान भटकने पर हमवी चुपके से पीछे से आकर उसके दिल में पूल की छड़ घोंप देता है। ये कारगर साबित होता है और पिशाच आखिरकार ढेर हो जाता है। फिर अरोरा उन लोगों से उसे छोड़ने को कहती है, पर वे अब भी उस पर शक करते हैं। वन हेल्सिंग जानना चाहता है कि ड्राकुला ने मौका मिलने पर उसे क्यों नहीं करा। कोई चारा न देख अरोरा मान लेती है कि वो इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है। पता चला कि वो NWC नाम की कंपनी के लिए काम करती है और उन्होंने चालक दल की जांच के लिए यूज गुप्त रूप से भेजा था। उसके शरीर में खून नहीं है, इसलिए ड्राकुला के लिए वो बेकार है। ये सुनकर हमवी धोखा महसूस करता है और रोबोट पर गोली चलाने की कोशिश, लेकिन वान हेल्सिंग उसे रोकता है और अरोरा को छोड़ देता है, सोचकर कि वे उसे ड्राकुला के खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकते। इसके बाद तीनों मुखिया डेक पर जाकर आर्थर से मिलते हैं। वे उसे 100 के बारे में बताते हैं और आर्थर कहता है कि लकड़ी की चीजें पिशाच को मारने का सबसे अच्छा तरीका है। वह यह भी बताता है कि क्रॉस और सूरज की रोशनी से भी पिशाच डरते हैं। इसलिए दाल जहाज को सूरज के पास एक द्वितारा प्रणाली की ओर मोड़ने का फैसला करता है ताकि पिशाच से छुटकारा मिल सके। लेकिन वहां पहुंचने में 13 घंटे लगेंगे, इसलिए अरोरा और वन हेल्सिंग कुछ और लकड़ी की वस्तुएं खोजने जाते हैं। वे कई बिलियर्ड कुएं ढूंढ लेते हैं और ड्राकुला को खोजने के लिए ताबूतों से भरे कमरे में जाते हैं। दोनों एक एक करके ताबूत खोलने लगते हैं, लेकिन अधिकांश खाली निकालते हैं। एक ताबूत में उन्हें अपनी दोस्त मीना मिलती है, पर उसके कुछ करने से पहले ही अरोरा बिलियर्ड कुएं से उसका दिल छेड़ देती है। मीना होश में आकर जोर से चीखती है और फिर बेहोश हो जाती है। भी एक और ताबूत खुलता है और उसमें से ड्राकुला निकाल आता है। ये समझकर कि वे अकेले उससे नहीं लड़ सकते, वन हेल्सिंग अरोरा को मदद लाने भेजता है और वह मान जाती है। फिर वो ड्रैकुला का सामना करता है और बताता है कि वो वन हेल्सिंग मूल पिशाच कातिल का वंशज है।
हैरानी की बात है कि डरने के बजाय ड्रैकुला खुश है क्योंकि वो अपने परिवार की मौतों का बदला ले सकता है। इस बीच अरोरा मुखिया डेक पर आती है और हमवी से मदद मांगती है। वो सोचता है कि ये पिशाच का धोखा है और बाहर आने से अंत में निराश अरोरा पूर्व कैप्टन की लाश से क्रॉस लेकर खुद पिशाच को मारने निकल पड़ती है। वी भी कुछ देर बाद अपना मन बदल कर उसके पीछे जाता है। इधर आर्थर डर जाता है और उनसे यूज अकेला न छोड़ने की विनती कर वो व्हील चेयर खींचकर उनका पीछा करने की कोशिश करता है, पर जल्द ही ड्रैकुला से मिल जाता है। आर्थर दया की भीख मांगता है और ड्रैकुला वादा करता है कि वो कहता है कि वो उसे नए पैर दे सकता है और चलने की क्षमता लौटा सकता है, जो प्रोफेसर को ड्रैकुला फिर उसकी ओर हाथ बढ़ाता है और प्रोफेसर बिना हिचक उसे पकड़ लेता है। दूसरी ओर अरोरा और हमवी आखिरकार बुरी तरह घायल वन हेल्सिंग के पास लौटाते हैं। वे उसे उठाने की कोशिश करते हैं, पर वन हेल्सिंग का चेहरा अचानक डरावना हो जाता है। पता चलता है कि वो भी वैम्पायर बन गया है और उन पर हमला करने लगता है। वो हमवी को काटने वाला था, पर अरोरा मीना की लाश से क्यों निकालकर वान को मार डालती है, जिससे मीना फिर जी उठती है और वो अरोरा पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन बहादुर रोबोट अपने क्रूसिफिक्स से वैम्पायर को दूर रखता है। हमवी मौका देखकर मीना को दूसरे क्यू से भौंक देता है, जिससे वो फिर गिर जाती है। बाद में जब दोनों डेक पर लौटाते हैं तो वे प्रोफेसर को बेहोश क्या करें यह ना समझ अरोरा उसे बार बार क्रूसिफिक्स से छेड़ती है। आर्थर कुछ पल के लिए जागता है, फिर गिर जाता है। वो पहले ही वैम्पायर बन चुका था। इस पल क्रोधित ड्रैकुला डेक में घुसता है और दोनों उसे रोकने की कोशिश करते हैं। अंत में वे ड्रैकुला पर दरवाजा बैंड कर देते हैं, जिससे उसकी बाह कट जाती है। जैसे डेमीटर एक बाइनरी स्टार के पास पहुंचता है, दोनों मानते हैं कि वे जहाज नहीं चला सकते। फिर भी उन्हें राहत है कि ड्रैकुला की पृथ्वी पर आने की योजना विफल हो गई है। अरोरा बताती है कि पहले वह एक सुख रोबोट थी और सुझाव देती है कि वे करीब आएं। हम भी खुश होता है और वे अपने आखिरी घंटे प्यार करने में बिताते हैं। बाद में कैप्टन वार्ना का अंतिम वीडियो लोग दिखता है, जहां वह अपने बलिदान की घोषणा करता है। फिल्म तब खत्म होती है जब डिमीटर आखिरकार बाइनरी स्टार तक पहुंच जाता, लेकिन चंकी वे जहाज नहीं चला सकते। ये फट जाता है, सभी यात्रियों की मृत्यु हो जाती है। ये थी मेरी ड्रैकुला 3000 फिल्म की व्याख्या। अनंत अंधकार। तो आपको फिल्म कैसी लगी? कमेंट करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद देखने के लिए धन्यवाद।